हम एक बीज को देख के बता नहीं सकते उसके भीतर कितने वृक्ष छिपे। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति शिवयोग के शिविर में प्रवेश करता है तो उसके अंदर बहुत क्षमता है और हमें नहीं पता कितनी क्षमता है। हो सकता है जब पहली बार शिविर में आता है तो शिविर के दौरान मरने को तैयार, और फिर वही 10 साल में बाबा जी के नाम का हॉल बना दे, हमें पता ही नहीं। मैं बस बता रहा हूं, हम जानते नहीं। हर कोई व्यक्ति जो शिविर में आता है, ऐसा कितनी बार मैंने देखा कि कोई शिविर में आया, बहुत साधारण सा व्यक्ति है, साधारण कारणों की वजह से आया। और साधारण कारण का मतलब मेरे घुटने ठीक हो जाए, मेरा सर ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। और शिविर के दौरान एक ऐसा गुणात्मक बदलाव उसके भीतर आ गया कि वो आया तो था पुराना लेकिन गया नया। और ऐसे ऐसे व्यक्ति शिविर से बाहर निकले जिन्होंने अपनी साधना का इस्तेमाल कर केवल अपना ही नहीं बहुतों का जीवन बदल दिया। मैं आपको फर्क समझाना चाहता हूं। एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पर हम बात कर रहे थे कि एक समय था कि हमारा सनातन धर्म केवल भारत में नहीं, भारत, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, न जाने सनातन कहां कहां पे था। सुना है आपने? हाँ जी ना जी। सुना नहीं तो चक्कर मार के आना, दिख जाएगा कि कुछ खंडर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। और वहां जितने भी ज्ञानी बैठे थे, हम शोध कर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि सनातन फिर संकुचित हो गया। और हमारी समझ में आना शुरू हुआ जब बातचीत हुई कि एक समय था जब वेद मौखिक थे। सुना है आपने? और जब वेद मौखिक थे तो पहले वेदों को भीतर जागृत करना पड़ता था, तभी वेद मौखिक हो पाएंगे। अगर भीतर जागृत नहीं है तो मौखिक हो ही नहीं सकते। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है, अगर जागृत गुरु है और वो कुछ सिखा रहा है मौखिक स्वरूप से, तो उस गुरु को चुप कराना बहुत कठिन है। पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपके गुरु आपके सामने बैठ शुरू हो गए, फिर तो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास सुनना ही पड़ेगा। किताब का क्या है, बंद कर दो। किताब का क्या है, 12वीं में भी अध्यापिकाओं ने बड़ी कोशिश की थी सिखाने की। किताब का क्या है, चुना जा सकता है, बंद की जा सकती है, पन्ने पलटे जा सकते हैं। जितने पन्ने स्वाद लगे उतने पढ़ो, जितने नहीं लगे उतने आगे कर दो। गुरु को ऐसा नहीं कर सकते कि यहां बैठे हो बाबा जी के साथ और बाबा जी को बोलो बाबा जी वो वाली बात सुनाइए, फरमाइश है, अर्ज किया है। बाबा जी तो साधक को देखेंगे, साधक के अनुसार शक्ति देंगे, ज्ञान देंगे। क्यों? वेद जागृत थे। और मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, जब वेद जागृत थे, वेदों की शक्ति जागृत थी, तो अगर किसी व्यक्ति ने सनातन को अपनाया, इसलिए क्योंकि वो प्रेरित हुआ। क्या हुआ? प्रेरित। क्या हुआ? प्रेरणा का मतलब समझो, प्रेरणा बहुत शक्तिशाली है। मनुष्य प्रेरणा से चलता है। कुछ दशक पहले एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। उससे पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था। जब वो चढ़ गए तो उनका देखा देखी अब पूरी दुनिया चढ़ने को तैयार है। अब हर अमीर आदमी अमेरिका का, यूरोप का पैसे देके कहता है मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्वे चढ़ गए। मनुष्य प्रजाति का क्या है, वो देखती है।
और जब वो देखती है कि किसी और ने कर दिया तो उसके लिए करना और आसान हो जाता है। आप कभी देखना, एक आदमी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ता है, देखा देखी कुछ ही सालों में फिर 10 आदमी वही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, फिर उनकी देखा देखी वर्ल्ड रिकॉर्ड और आगे तक चला जाता है। अगर हमें लगता है कि कुछ हो सकता है तो हम इस ज्ञान को स्वीकार कर, मेहनत कर, बहुत आसानी से उस प्रक्रिया को अपने जीवन में भी उत्पन्न कर डालेंगे। और वेदों में क्या था कि जब एक संत वेदों को जागृत करता था तो वो सबसे पहले प्रेरणा बन गया, एक मिसाल बन गया। तो उसके जितने शिष्य थे, जितने साधक थे, वो देखते कि अगर हमारे गुरु जागृत कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। जब ऐसा साधक घर जाता, वो देखता कि अगर हमारे घर वालों ने जागृत किया हम भी जागृत करेंगे। फिर वो किसी और नए गांव जाते, मोहल्ले जाते, वो लोग कहते कि अगर इसने जागृत किया, अगर ये भी टेंजिंग नॉर्वे एडमंड हिलरी बना, पहाड़ चढ़ गया, तो हम भी चढ़ सकते हैं। अगर प्रेरित करोगे ज्ञान फैलेगा। पतन कब शुरू हुआ? जब हमने कहा कि अब मौखिक छोड़ो, लिखित करते हैं। लिखित में फर्क है, पहले प्रेरणा थी, फिर पढ़ाया जाने लगा। एक मां अपने बच्चे को ज्ञान देती है, पढ़ाती है। बड़ा बेटा गलती करता है, दे के चाटा मारती, कहते कितनी बार मैंने तुझे कहा अपने छोटे भाई को नहीं मारना, चमाट। कितनी बार मैंने तुझे सिखाया अपने से छोटे को कभी नहीं मारते, चमाट। जिन लोगों को जोक नहीं समझ आया, मैं बहुत प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। जिनको आ गया, ब्लेस यू, तुम सही जा रहे। तुम वो लोग हो जिनको प्रेरणा दी जा सकती है। अगर केवल पढ़ाई है तो पढ़ाई एनफोर्स की जाती है, और अगर एजुकेशन एनफोर्समेंट से है then everybody will become an enforcer. Nobody will practice and everybody will enforce. कोई भी करेगा नहीं, लेकिन हर कोई बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो करेगा नहीं, लेकिन बताएगा कि कैसे करना चाहिए। और अगर करोगे नहीं तो बनोगे नहीं, अगर बने नहीं और बताओगे क्या करना चाहिए तो जो सुनने वाला है कभी ना कभी तो बगावत करेगा। और जब सुनने वाला बगावत करेगा फिर धर्म का पतन होगा। और यहां पे शिवयोग भिन्न है। शिवयोग कहता है नहीं कि तुम ये करो या वो करो। शिवयोग कहता है कि अगर कहने से ही करना होता तो कितने लोग कहां पहुंच गए होते। कितनी किताबें लिख दी गई पॉजिटिव थिंकिंग कि बैठ के सपने देखो। तुम कभी करके देखना, अपने आप को बोलना मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं। अंदर से आवाज आएगी तू भिखारी है। पॉजिटिव थिंकिंग यहां पे काम नहीं करती, करती भी है तो टेम्पररी। कितनी बार मैं देखता हूं शिविर में लोग जो केवल पॉजिटिव थिंकिंग से ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बैठे होंगे, गा रहे होंगे तू प्यार का सागर है, और जैसे ही शिविर के बाहर जाएंगे कोई आदमी गलती से उनकी चप्पल उठा लेगा, सागर छोड़ो। चुल्लू भर पानी भी अगर ये बन लिए, पर ऐसा होता नहीं। बनने से बात होती नहीं, केवल बताने से बात बनेगी नहीं।